इसराइली बमबारी से आज मजीद 425 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ एक घंटे में बमबारी से 50 अमवात। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल। 18,000 ज़ख्मी। गजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने खबरदार किया है कि ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। साफ पानी की फराहमी भी रुक जाएगी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि फ़ौरी और देर पा जंग बंदी अवलीन तरजीह करार। गजा के रिहायशियों को जनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि गजा में बड़े इंसानी अलमिया को रोकना हमारी तरजीह है। सबसे पहले जाम जंग बंदी होनी चाहिए। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इमदाद की रसाई के लिए जंग बंदी पर गौर की तजवीज़ के साथ कहा था कि हमें किसी भी कौम के दिफा के हक़ की तौसीक करनी चाहिए। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा का मुहासरा फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी गजा में फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि फ़लस्तीनी 56 साल से घुटन ज़दा कब्ज़े का शिकार हैं। इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए, लेकिन हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। कहा कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुटेरेस से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब का एंटोनियो गुटेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ुक का ख़ित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुरअज़्म है। हमास जंगजुओं की कार्रवाइयाँ इस हक़ को नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे के शहरियों की जबरी बेदखली की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने मसले के फ़ौजी हल को मुंतखब किया, जिसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर के अमीर ने कहा है कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नज़री के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अक्कास हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। आलमी बिरादरी इसराइली फ़ौज को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतारिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू यूरोपीय क़यादत को भी खौफ का बयानिया बेचने लगे। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को यूरोप के लिए भी ख़तरा करार दे दिया। कहा कि हमास को शिकस्त न दी तो हम सब को शिकस्त होगी। बिन्यामिन नेतन्याहू की हिज़्बुल्लाह और लेबनानी हुकूमत को भी धमकी। कहा कि जंग छिड़ी तो हिज़्बुल्लाह के पीछे मौजूद ताकत और लेबनान को भारी कीमत चुकाना होगी। गजा के अवाम के लिए हालात इंतहाई सफाक रुख इख्तियार कर गए। मनाजिर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाजिर, बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि उसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया। कहा कि मुझे भी इसके साथ ही दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन ने कहा कि अल-शिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तनहा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिला आम हो गई है। सुबह शाम उठते जनाजे, बच्चों के लिए मौत खेल बन गई है। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन बच्चे ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जमानतें मिल गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा।
क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है? नहीं। क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की मुद्दत बढ़ाने पर एतराज़ है? नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो 5 साल बाद इन केसेस में वापस आए हैं। क्या ये वही नैब है? जब नैब किसी चीज़ की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी? चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें। अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वाज़े बता दें ताकि अदालत फैसला देकर कोई और काम करे। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील बहाली की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए। वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अदम एतराज़ पर नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की है कि वो बीमार हैं, हर समात पर नहीं आ सकते। उनके प्लीडर की दरख्वास्त भी मंजूर। जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस, समात 20 नवंबर तक मुलतवी। एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी थी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी आपने फरमाया कि जो दरखास्त है वो कोर्ट को रेफर कर दी है नवाज शरीफ की सज़ा मौतली के हवाले से, तो क्या ये सहूलत अगर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई ऐसी दरखास्त आती है तो क्या वो भी? हमारे पास बहुत सारी दरखास्तें और आ रही हैं और आपको उस पर भी फैसले मिलेंगे। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी। मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी जिसे बगैर सुने मुस्तरद कर दिया गया था। हमने मामला अदालत को भेज दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की ज़मानत रहेगी या नहीं। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी की भी सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत के दौरान वकला से मुकालमा। फारूक एच नाइक ने कहा है कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं है। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देकर 90 दिन की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यही तो समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात करवाने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम फैसले में इख्तलाफ मौजूद था मगर दस्तखत अब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं है कि इसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है? मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। नवाज शरीफ की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? बात सुने, मेरी बात सुने जी। ये जो आ गए ना नेल्सन मंडेला जो धोज हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। इतनी इसने महंगाई की है, इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। ये जो आ गए हैं ना नेल्सन मंडेले, ये पहले अपने भाई से हिसाब लें जिन्होंने इतनी महंगाई की है। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने जो कुछ किया है उसका इन्हें इलेक्शन में पता चल जाएगा। शरीफों के इंतखाबात में धांधली करना भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, इंतखाबात का ऐलान अधूरा है, फौरी तारीख का ऐलान किया जाए। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन का शब कदर में अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि मरदमशुमारी में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तादाद कम हो गई। हल्के कम होने से NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा भी कम हुआ है। अपने हिस्से और इख्तियार के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास और दीगर 2 खवातीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा है कि हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। फ़र्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता, मकसद आगे होना चाहिए। कराची में नामालूम अफराद की 2 तालिबात को अगवा करने की कोशिश, मुबीना टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तालिबा का कहना है कि रिक्शे में सवार 2 अफराद ने असला दिखाकर अगवा करना चाहा, ताहम हम भाग निकले। मोहम्मद नाम का हिस्सा होने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को परेशानी का सामना। मोहम्मद यासीन MP को हीथ्रो एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली परवाज़ पर सवार होने से रोका गया। काफ़ी देर तक पूछगछ की गई। मोहम्मद यासीन को वापस आकर भी इजाफी सवालात भुगतना पड़े। लबनान इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इस्लामी जिहाद के आर्म विंग का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 382 रन के जवाब में बांग्लादेशी पूरी टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सार्फिन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन की प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।